तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बच्चों भक्ति सूफी परंपरा। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। फर्स्ट पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है शैव एवं वैष्णव धर्म का उदय कैसे हुआ। क्वेश्चन है बच्चों शैव और वैष्णव जो धर्म का उदय किस तरीके से हुआ। इस क्वेश्चन में क्या करना है बताना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, जो छठी शताब्दी में आपको ध्यान समझना, छठी शताब्दी में किसका उदय हुआ था बच्चों? जैन और बौद्ध धर्म का हुआ था। जैन और बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था कब हुआ था बच्चों? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। जैन और बौद्ध धर्म का अगर उदय पूछेगा तो याद रखना है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो लिखा हुआ है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों छठी शताब्दी। आगे लिखा हुआ इन धर्मों में जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव अछूत आदि को दूर रखा। बच्चों जो जैन धर्म जो बौद्ध धर्म है इसमें यह लिखा हुआ है कि जाति पाति को देखा नहीं गया, ऊंच नीच को देखा नहीं गया, भेदभाव आदि को क्या कर रखा? दूर रखा, जिसके वजह से लोग इन धर्मों को से क्या हो गए? आकर्षित हो गए। जिनके वजह से बच्चों बहुत सारे जो लोग हैं इन धर्मों से क्या हो गए? आकर्षित हो गए। आकर्षित होने का जो रीजन है, इस धर्म में बच्चों जाति पाति को नहीं देखा गया, ऊंच नीच को देखा नहीं गया, भेदभाव को नहीं देखा, अछूत को देखा नहीं गया। इन सभी को क्या रखा गया बच्चों? दूर रखा गया, जिसके वजह से बहुत बच्चों जो लोग हुए इस धर्म से क्या हो गए? जुड़ गए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लेकिन धीरे धीरे इन धर्मों में भी कुछ तंत्र मंत्र या अन्य बुराइयां पनप गई। बोलना चाह रहा बाद में क्या हुआ बच्चों? जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है इसमें क्या आ गया? कुछ तंत्र मंत्र तथा अन्य बुराइयां पनप गई, जिसका फायदा उठाकर दक्षिण भारत में, जिसका फायदा उठाकर बच्चों दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म का क्या हो गया? उदय हो गया। बोलना चाह रहा बच्चों, लेकिन धीरे धीरे जो बौद्ध और जैन धर्म में क्या हो गया? कुछ तंत्र मंत्र आ गया तथा इसके अंदर कुछ बुराइयां पनप गई, जिसके फायदा उठाकर दक्षिण भारत में शैव तथा वैष्णव धर्म का क्या हो गया? उदय हो गया। शैव एवं वैष्णव संतों ने पुराने धर्मों में क्या कर दिया? सुधार कर लोगों को अपनी ओर क्या कर दिया? आकर्षित कर दिया। बोलना चाह रहा बच्चों, शैव और वैष्णव जो संत थे उन्होंने क्या किया? पुराने जो धर्म थे उसमें क्या कर दिया? सुधार कर दिया, जिसके कारण से लोग इसके तरफ क्या हो गए? आकर्षित हो गए। अब इस क्वेश्चन को बच्चों समराइज करके आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद रखना है। बेसिकली बच्चों सबसे जो पुराना धर्म क्या है? सनातन धर्म है, जिसको बोलते हैं बच्चों हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म में क्या होता है? जाति पाति को देखा जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चों क्या आया? बौद्ध और जैन धर्म। तो बौद्ध और जैन धर्म में बच्चों क्या क्या देखा नहीं गया? तो इसमें आपको ध्यान रखना, जाति पाति को देखा नहीं गया, ऊंच नीच को देखा नहीं गया, भेदभाव को नहीं देखा गया, इन सभी को दूर रखा, जिसके कारण से बहुत सारे लोग क्या हो गए बच्चों? जैन और बौद्ध धर्म के और क्या हो गए? आकर्षित हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों? जैन और बौद्ध धर्म के अंदर भी क्या आ गया? जैन और बौद्ध धर्म के अंदर क्या आ गया बच्चों? कुछ जादू टोना वाली बात आ गई। उसके अंदर कुछ क्या हो गया? अन्य बुराइयां इसके अंदर पनप गई, जिसके कारण से इसी का फायदा उठाकर किसका फायदा उठाकर बच्चों? जैन और बौद्ध धर्म में क्या आ गए? कुछ जादू टोना वाला तंत्र मंत्र का जो बात हुआ इसमें अन्य बुराइयां पनप गई, जिसके फायदा बच्चों दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का क्या हो गया? उदय हो गया। इन्होंने क्या किया? शैव और वैष्णव संतों ने पुराने धर्मों में सुधार कर क्या के लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लिया, जिसके कारण से शैव और वैष्णव धर्म को उदय हो गया। तो शुरुआती दौर में बच्चों हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म में क्या होता? जाति पाति को देखा जाता था, जिसके कारण से छठी शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उसमें जाति पाति को नहीं देखा गया, ऊंच नीच को देखा नहीं गया, जिसके कारण से बहुत सारे लोग क्या हो गए? बौद्ध और जैन धर्म में आकर्षित हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ? उसमें बच्चों तंत्र मंत्र आ गए और कुछ बुराइयां पनप गई। इसी का फायदा उठाकर बच्चों दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का क्या हुआ? उदय हुआ। उन्होंने क्या किया? जो पुराने जो धर्म में सुधार किया तथा लोगों को अपने तरफ क्या कर लिया? आकर्षित कर लिए, जिसके वजह से बच्चों शैव और वैष्णव धर्म का उदय हुआ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, शैव धर्म किसे कहा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, शैव धर्म किसे कहते हैं? तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है। जो शैव है बच्चों किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना शिव भगवान से। किससे बच्चों? शिव भगवान से रिलेटेड है। तो शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा गया बच्चों? शैव कहा गया। जो भी लोग बच्चों
भगवान शिव के जो पूजा करते हैं उसको बोला गया शैव, तथा शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा बच्चों, शिव से जो भी संबंधित जो धर्म है उस धर्म को शैव धर्म कहा गया। बोलना चाह रहा भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा गया, शैव कहा गया, और शिव से संबंधित जो भी धर्म है उसको क्या कहा गया, शैव धर्म कहा गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म किससे रिलेटेड बच्चों, भगवान विष्णु से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड बच्चों, विष्णु भगवान से रिलेटेड है। तो लिखा हुआ भगवान विष्णु और उनके स्वरूप को मानने वालों को क्या कहा गया बच्चों, वैष्णव धर्म। जो भी लोग बच्चों विष्णु भगवान को जो मानते हैं उसको क्या कहा गया, वैष्णव धर्म। और जो भी लोग बच्चों भगवान शिव की पूजा करते थे उसको शैव कहा गया, और शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया, शैव धर्म। तो आपको ध्यान रखना शैव धर्म, जो शैव धर्म है बच्चों भगवान शिव से रिलेटेड है, जबकि जो वैष्णव है बच्चों किससे रिलेटेड है, भगवान विष्णु से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अलवार और नैनार। अलवार संत क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, अलवार संत और नैनार। अलवार बच्चों अगर पूछेगा अलवार संत किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णु भगवान से क्या है, संबंधित है। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों अलवार और नैनार। आपको नैनार किस तरीके से याद करना है, नैनार का मतलब बच्चों नैन होता है, नैन का मतलब आँख होता है, और इसी आँख से आपको क्या याद रखना है, शिव भगवान याद करना है। तो अलवार से अगर पेपर में पूछेगा अलवार किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भगवान विष्णु से रिलेटेड है, जबकि नैन का मतलब आपको आँख याद करना, आँख से क्या याद रखना बच्चों, शिव भगवान याद करना है। तो अलवार किससे रिलेटेड है तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु, जबकि नैनार किससे रिलेटेड है तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव से रिलेटेड है। अगर बच्चों अलवार, नैनार और शैव धर्म या वैष्णव धर्म को समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो किससे संबंधित है बच्चों, अलवार जो भगवान विष्णु से संबंधित है, जबकि जो नैनार है बच्चों वह किससे संबंधित है तो भगवान शिव से संबंधित है। सबसे पहले बच्चों इसका उद्भव कहाँ हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दक्षिण भारत में क्या हुआ था, उदय हुआ था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है अलवार और नैनार जो संत है उसका उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दक्षिण भारत में सबसे पहले इनका उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, अलवार संतों की संख्या कितनी थी तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12। संतों की अगर संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा नैनार जो किससे रिलेटेड है बच्चों, भगवान शिव से रिलेटेड है। अगर इसकी संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 63। अलवार संतों की संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12, और जबकि नैनार जो संतों की संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 63। इनमें लिखा हुआ रामानंद। तो रामानंद के बारे में समझते हैं। रामानंद अभी जस्ट स्टार्टिंग में पढ़े थे बच्चों, अलवार और नैनार का जो उद्भव हुआ था कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ पे उद्भव हुआ था बच्चों, अलवार और नैनार जो संत है उसका उद्भव कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। इसमें लिखा हुआ भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए तो इनका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद। रामानंद ऐसे थे जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर कहाँ लेकर आ गए बच्चों, उत्तर भारत में ले आए थे। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा किसने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद। रामानंद ने सभी जाति के लोगों को क्या किया, अपना शिष्य बनाकर पार्टी का क्या किया, इन्होंने विरोध किया। बोलना चाह रहा बच्चों भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए किन्होंने बच्चों, रामानंद ने। उसके बाद क्या किए, रामानंद ने सभी जाति के लोगों को क्या बनाए, शिष्य बनाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जाति पाति का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। जो रामानंद थे बच्चों उन्होंने क्या किया, जाति पाति का क्या किया, विरोध किया। और इस भक्ति आंदोलन ने निचली जाति के लोगों को क्या किया, आकर्षित किया। इन्होंने क्या किया बच्चों, रामानंद ने क्या किया, जाति पाति का विरोध किए, जिसके कारण से इनके भक्ति आंदोलन में जो निचली जाति के जो लोग थे वह बहुत ज़्यादा क्या हुए, आकर्षित हुए और भक्ति आंदोलन से जुड़ गए। भक्ति आंदोलन का मतलब हुआ बच्चों अलवार और नैनार संतों से क्या हो गए, जुड़ गए। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, इनके जो शिष्य का नाम अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए और चैतन्य हो गए। तो पेपर में क्वेश्चन के क्या नाम है बच्चों, तो इसका आंसर कबीर है, जो गुरु नानक देव है, अच्छा क्या है, चैतन्य है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है बच्चों कबीर के गुरु का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद। गुरु नानक देव के जो गुरु है उनका क्या नाम है, तो रामानंद हो जाएगा। चैतन्य का अगर गुरु का नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद। तो आपको 3 यहाँ से फॉर्म आ जाएगा बच्चों, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। कबीर का गुरु का नाम तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। गुरु नानक देव के
गुरु का नाम अगर पूछता है तो रामानंद, जबकि चैतन्य का गुरु का नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। तो रामानंद ने क्या किया, पहला आपको ध्यान रखना बच्चों, जो अलवार और जो नानार जो भक्ति आंदोलन पहले दक्षिण भारत में जो उद्भव हुआ था उसको कहाँ लेकर चले आए बच्चों, उत्तर भारत में लेकर आ गए। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, सभी जाति को लोगों को इन्होंने क्या किए, शिष्य बनाए, और उसके बाद क्या किए, जाति पाति का इन्होंने क्या किया, विरोध किए, जिसके कारण से जो निचले कास्ट के जो लोग थे इनसे क्या हो गए, जुड़ गए। और उसके बाद इनमें एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम्पल में इनका नाम याद रखना, कबीर हो गए, गुरु नानक देव हो गए, और क्या हो गए, चैतन्य, इनके क्या है, आदि शिष्य है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में उल्टा भी आ सकता है, कबीर के गुरु का नाम तो इसका आंसर है रामानंद, गुरु नानक देव के गुरु का नाम तो रामानंद, और चैतन्य के गुरु का नाम आ जाएगा तो फिर भी इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कौन ऐसे मुस्लिम शासक थे जो प्रथम बार भारत पे हमला किया और कब किया? बोलना चाह रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे कौन से मुस्लिम शासक थे जो प्रथम बार बच्चों भारत पर हमला किया और कब किए, इसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना है। तो डेट को ध्यान रखना, 712 ईस्वी में, कब बच्चों, 712 ईस्वी में सिंधु नदी सहित भारत के क्षेत्रों पे क्या किया, आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक जिनका नाम आपको ध्यान रखना मोहम्मद बिन कासिम थे। तो डेट को ध्यान रखना बच्चों, 712 ईस्वी में सिंधु नदी सहित भारत के क्षेत्रों पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम जो शासक था उनका नाम आपको ध्यान रखना मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था बच्चों उनका, मोहम्मद बिन कासिम। और भारत के क्षेत्रों में कब आक्रमण किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम शासक इनका अगर नाम पूछेगा तो मोहम्मद बिन कासिम था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया तब वह भारत का क्षेत्र था। जब जिस समय बच्चों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे हमला किया तो उस समय जो सिंध था बच्चों भारत का पार्ट था। क्या था, जो सिंध था वह भारत का पार्ट है। लेकिन बच्चों आज़ादी के बाद क्या हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया। तो अब कहाँ है बच्चों, जो सिंध है अभी के समय में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो वहीं बोलना चाह रहा है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया तब वह भारत का क्षेत्र था, भारत का पार्ट था। लेकिन अभी के समय में बच्चों जो सिंध है वह कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो आपको ध्यान से समझना बच्चों, पहला मुस्लिम शासक जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया उनका नाम आपको ध्यान रखना मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। और कहाँ पे किया था, तो सिंध में। जिस समय बच्चों आक्रमण किया था उस समय जो सिंध था वह भारत का पार्ट था, लेकिन वर्तमान समय में जो सिंध है बच्चों वह पाकिस्तान का हिस्सा है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने भारत पे क्या किया, हमला किया और कब किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 712 ईस्वी में पहले मुस्लिम शासक जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम ने, जिन्होंने क्या किया था, सिंध पे हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भक्ति किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ होता है बच्चों सेवा करना होता है। भक्ति का अगर अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर होता है बच्चों सेवा करना होता है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई बच्चों, भज धातु से हुई। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भज धातु से। तो भक्ति का अगर अर्थ पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेवा करना होता है। और इस भक्ति का जो उत्पत्ति हुआ कहाँ से हुआ, जो भज धातु से हुआ, जो क्या होता है ईश्वर के प्रति जो भी प्रेम की भाव को क्या करता है, जताया जाता है। जो भी बच्चों जो लोग होते हैं ईश्वर के प्रति क्या करते हैं, जो प्रेम भाव को क्या करते हैं, जताया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ होता है पूर्ण समर्पण कर देना। भक्ति का जो अर्थ होता है बच्चों पूर्ण क्या कर देना, ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना, अर्थात अपने आप को ईश्वर के प्रति क्या करना, पूरा समर्पित कर देना ही क्या कहलाता, भक्ति कहलाता। तो भक्ति का जो अर्थ होता है बच्चों सेवा करना। इसकी उत्पत्ति आपको ध्यान रखना भज धातु से हुआ, जो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को क्या किया था, बताया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। भक्ति का जो अर्थ होता है अपने आप को पूरा क्या कर देना, समर्पित कर देना, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, भक्ति कहते हैं। आपको ध्यान रखना बच्चों भक्ति के जो प्रकार होते हैं दो प्रकार के होते हैं। भक्ति के जो प्रकार होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बच्चों सगुण होते हैं और दूसरा क्या होता है, निर्गुण होता है। सगुण में आपको ध्यान रखना बच्चों जो क्या करते हैं, मूर्ति पूजा पे क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। जबकि निर्गुण में बच्चों मूर्ति पूजा पे क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा का इसमें क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों भक्ति के दो प्रकार होते हैं। पहला का नाम है सगुण, दूसरे का नाम है निर्गुण। सगुण में होता है बच्चों जिसमें क्या करते हैं, मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं। सगुण में क्या होता है बच्चों, मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं। जबकि निर्गुण में क्या होता है, मूर्ति पूजा का इसमें क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो बारी बारी से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे सगुण को और उसके बाद पढ़ेंगे निर्गुण को। तो सगुण को बच्चों प्रथम वर्ग में रखा गया। पेपर में कुछ क्वेश्चन आता है सगुण को कौन से वर्ग में रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रथम वर्ग में। अब सगुण के बारे में पढ़ते हैं
इसमें लोग बच्चों ईश्वर की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसमें ईश्वर को अवतार मानकर उसकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। इसमें बच्चों क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें जो लोग होते हैं वह ईश्वर की क्या करते हैं, पूजा करता है। इसमें ईश्वर को अवतार मानकर उसकी क्या करते हैं, उपासना करता है। और ये लोग भगवान को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। जो भी बच्चों सगुण भक्ति के हैं वह लोग बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। जैसे इस वर्ग में क्या क्या आते हैं बच्चों, शिव आते हैं, विष्णु आते हैं तथा उनके अवतार आते हैं। इस वर्ग में कौन कौन आते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना, इस वर्ग में आते हैं भगवान शिव आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं तथा उनके जो अवतार है वे आते हैं। और देवियों की इसमें क्या होती है, आराधना होती है। देवी की आराधना मतलब देवी की इसमें क्या होती है, पूजा होती है। इसमें आपको ध्यान रखना, मूर्ति पूजा पे क्या सम्मिलित है, इसमें मूर्ति पूजा पे क्या करते हैं बच्चों, विश्वास रखते हैं। इसके एग्जाम्पल पेपर में आएंगे बच्चों। सगुण भक्ति के अगर एग्जाम्पल है, जो सगुण को मानने वाले उनका नाम आपको क्या करना, ध्यान रखना है बच्चों। सगुण को जो मानने वाले उनका नाम आपको ध्यान रखना। पहला नाम आपको ध्यान रखना रामानंद, पहले नाम आपको ध्यान रखना बच्चों। सगुण को जो मानने वाले उनका नाम रामानंद आपको ध्यान रखना है। दूसरे में आपको नाम रखना है मीराबाई, क्या नाम रखना, मीराबाई, मीराबाई। और तीसरे में आपको ध्यान रखना बच्चों सूरदास, क्या याद रखना है, सूरदास। ये लोग क्या करते हैं बच्चों, मूर्ति पूजा पे क्या करते हैं, ये लोग विश्वास रखते हैं। सगुण के अगर एग्जाम्पल पेपर में आता है तो आपको तीनों का नाम याद रखना है, रामानंद, मीराबाई और सूरदास। जिन्होंने बच्चों, सूरदास हिंदी के बहुत बड़े क्या थे, विद्वान थे। इन्होंने क्या किया, रामचरित्र जो मानस है, रामचरित्र मानस के अगर रचयिता आता पेपर में तो इसका आंसर देगा बच्चों सूरदास। और जो हनुमान जो चालीसा बच्चों इन्हीं के द्वारा क्या है, लिखा गया हुआ है। तो आपको सगुण में आपको ध्यान रखना, तीन एग्जाम्पल में रामानंद, मीराबाई और सूरदास। सूरदास के बारे में बेसिक बातें ध्यान रखना बच्चों, या क्या थे, हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता थे जिन्होंने रामचरित्र मानस लिखे हैं। साथ साथ जो हम लोग बच्चों हनुमान जो चालीसा पढ़ते हैं इन्हीं के द्वारा क्या है, लिखा गया है। तो सगुण में बस आपको ध्यान रखना, इसे मूर्ति पूजा पे क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, रामानंद, मीराबाई और सूरदास। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों निर्गुण के बारे में। इसको किस में रखा गया बच्चों, द्वितीय वर्ग में। निर्गुण को क्या रखा है बच्चों, द्वितीय वर्ग में। इसमें मूर्ति पूजा का क्या होता है बच्चों, विरोध होता है। तो ध्यान समझना, इसमें लोग जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उनका कोई भी रूप नहीं होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, इसमें जो भी लोग ईश्वर की जो पूजा करते हैं उनका कोई भी रूप नहीं होता है, यानी ईश्वर का कोई भी रूप नहीं होता। बोलना चाह रहा बच्चों, इसमें जो भी लोग क्या करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं उनका कोई भी रूप नहीं होता है, यानी ईश्वर का कोई भी रूप नहीं होता है। और हम उसे देख भी नहीं सकते हैं। हम ईश्वर को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख नहीं सकते हैं। ये लोग कौन बोलते हैं बच्चों, निर्गुण जो भक्ति है। इस वर्ग में मूर्ति पूजा का क्या होता है बच्चों, विरोध होता है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, किस वर्ग में मूर्ति पूजा का विरोध होता है। तो इसका आंसर बच्चों निर्गुण भक्ति में क्या होता है, मूर्ति पूजा का विरोध होता है, जबकि सगुण भक्ति में बच्चों मूर्ति पूजा होता है। इस वर्ग के जो अंतर्गत भक्ति परंपरा, इस भक्ति परंपरा में अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है बच्चों जिसको देख नहीं सकते। अमूर्त का मतलब होता है जिसको देख नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो वही लिखा है। इसमें क्या होता है बच्चों, अमूर्त निराकार ईश्वर की क्या होती है, उपासना की जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, गुरु नानक देव और क्या है, रैदास है, और साथ साथ क्या है, कबीर है। अगर पेपर में पूछता है बच्चों निर्गुण के एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान रखना बच्चों गुरु नानक देव, रैदास और कबीर। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, गुरु नानक देव के जो गुरु है उनका नाम क्या है, रामानंद है। क्या बच्चों, रामानंद है। और साथ साथ बच्चों जो कबीर है उनका गुरु का नाम क्या है, रामानंद। अब रामानंद के एग्जाम्पल में जो पढ़े थे बच्चों, रामानंद किसके अंतर्गत आता है, तो वह क्या आता है, सगुण के अंदर आते हैं। तो गुरु नानक देव के जो गुरु है वो रामानंद, वो किसको मानते हैं बच्चों, सगुण को मानते हैं। जबकि रामानंद के जो शिष्य है उनका नाम है गुरु नानक देव, जबकि क्या करते हैं बच्चों, निर्गुण को मानते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं बच्चों गुरु जिस भक्ति को माने उसका शिष्य उस भक्ति को माने। जैसे कि एग्जाम्पल में पढ़े बच्चों, रामानंद क्या है, सगुण को मानने वाले हैं, जबकि उनका जो शिष्य है बच्चों गुरु नानक देव, और साथ साथ क्या है, कबीर है, जो कि क्या है, निर्गुण को मानने वाले हैं। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।